आप जो कह रहे हैं उसका असर देखिए क्या हो रहा है। आपकी एक एक छोटी कई देखो बात लोग हमारे बहुत यहाँ ध्यान से जितनी सुनते हैं। लड़कियां बहन बेटी आई हैं, कितनी मर्यादा में आई हैं। मीनाक्षी, हर बात की एक व्यवस्था होती है, हर एक काम का एक व्यवस्था होती है। मैं आपके शब्दों से सच में सहमत नहीं हूँ, और जो यहाँ हो रहा है जिस प्रकार से हो रहा है इससे भी सहमत नहीं हूँ। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बात कह रहा है यहाँ सही पे। है। अगर आप उससे सहमत नहीं तो आप उसको उस प्रकार से कीजिए, शब्दों का चयन कीजिए, शब्दों को अच्छी तरीके से कीजिए। ये जो माताएं बहनें यहाँ आकर बोल रही है उनसे बोल रही है, ये गलत है, ये व्यवस्था के विरुद्ध जो है। गलत कहा जा रहा है उस गलत की अपनी प्रतिक्रिया दे रहे ये व्यवस्था में हैं। सब नहीं आ बैठ रहा है। जाइए। लेकिन एक मिनट, तो अनुरुद्धाचार्य जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ आपसे, क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ हम आपसे बात नहीं कर सकते, वरना अगर हम आपसे बिल्कुल। तीखे सवाल पूछेंगे तो लोग उत्तेजित हो जाएंगे? आप खूब ऐसा है? बात करिए, खूब। तो आप प्लीज, आपसे फिर हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप इस मंच से ये ऐलान कर सुनिए। दीजिए कि कोई भी उठ के यहाँ ना आए। वो जो है हम उन तक जाएंगे, बाद में उनसे बातें रखेंगे, उन सब सबकी लोग बातें बैठ सुनेंगे। जाइए, सब बैठ जाइए। और कोई उठ के आना शांति है। से सुनिए, शांति से सुनिए। क्या है, आप लोग अपने अपने लोगों को चयन करके ले आते हैं, ये तो आम जनता है, आम जनता का भाव है ना, समझो। नहीं तो बिल्कुल, ये हमारे यहाँ हम 4 लोग लाए, आपके पास तो 400 लोग हैं, हाँ, तो हम उनसे बात तो करेंगे। वही तो हमने जो बात कही वो आम जनता के लिए कही थी और और वो अगर समझ गई। महाराज- हमने उनको कहा ही नहीं जो बुरा मान रहे हैं। महाराज जी, एक मिनट महाराज जी, TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल है जो इतने सारे लोगों के बीच आपसे बात कर रहा है, वरना लोग आए कमरों में बंद आप करके बात चले गए। करिए, आगे बढ़ाइए, सब बैठे हैं शांति और से। TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है, पहला ऐसा चैनल है जिसने आपके गौरी गोपाल आश्रम की कवरेज की थी कि नहीं की थी? चुप रहिएगा, की आप थी। तो आप प्लीज इनसे रिक्वेस्ट करिए। शांत हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। आपने परसेंटेज की बात की थी, अब एक और बयान आपका सुना। सब लोग चुप रहिए, शांत रहिए। शांत रहिए, महाराज जी कह रहे हैं शांत रहिए। एक महाराज जी ने जो कहा वो सुनिए, सुनाइए। लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं, उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है, लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है, उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। मैं कह रही हूँ महाराज जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा कहते हैं, राम भगवान अपनी मर्यादा रखने के लिए जाने जाते हैं, तो क्यों ना भाषा की मर्यादा रख के वो वही अनुपालन करे। मैं आपकी सीख से बिल्कुल सहमत हूँ, आप जो कहना चाहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन भाषा सही हो सकती है, भाषा सही तरीके से। अभी उस वीडियो में हमने यही तो कहा कि कुछ लड़की कुछ लड़कों को यही नहीं पता कि उनके लिए क्या सही। आपकी बेटी को ये नहीं पता होता बिल्कुल कि नहीं क्या पता सही है, होगा, हम आपको पता है। सिखाएंगे, जी। उसी संदर्भ में मैंने ये बात कही कि आप अपनी क्या होता है बेटी कि को एक थोड़ा छोटी सी समझाओ, चीज होता है। बेटे को समझाओ, तो क्या गलत है? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हाँ। वो भाषा सही तरीके से उपयोग की जा सकती है, क्योंकि भाषा आजकल सही ही स्नैपचैट का है। जमाना है, एक छोटी सी सही ही चीज है को उठा के भाषा। वायरल कर दिया जाता है, तो गलत है। चिल्लाइए मत, कोई भी चिल्लाएगा नहीं। हम लोग यहाँ पे बड़े कितने सम्मानित लोगों जगह पे को आए। लग रहा है कि मेरी भाषा सही है? फिर यहाँ पर आप लड़कियों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? 3-4 बयान मैंने लड़कों देख को लिया, भी बोला आपने है। केवल लड़कियों को ही आपने टारगेट लड़कियों वाला करके बात चलाया है न्यूज में कि लड़कों को भी बोला है। क्या बोला है? आपको वीडियो नहीं, आप सुना- बोल दीजिए, वीडियो जरूरत नहीं, आप यही नहीं, बोल नहीं, दीजिए। प्रमाण- अरे आपका वो बोलना ये बोलना बराबर है, आप बता दीजिए। जो वीडियो है वो सुनिए ना, 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा, ये लीजिए। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा। नहीं, आवाज मैंने नहीं आ रही। लड़का नहीं, लड़की नहीं। दोनों का बोला है। आप मीडिया वालों ने लड़की वाला चलाया, तो लड़कों के वाला लिए- चलाया नहीं, इसमें लड़कों- मेरी क्या गलती? अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं, फिर लड़कों के लिए क्या मत है आपका? है? लड़कों जैसे लड़कियों 25 भाई, साल की लड़के लड़की को के लिए भी आपने बोला, चरित्रवान होना 25 चाहिए। नहीं, 25 साल की लड़की को आपने बोला 4 जगह मुंह मार के आती है, क्या 25 साल का लड़का भी 4 जगह मुंह मार के आता लड़कों है? को भी बोला चरित्रवान रहो, लड़की हो या लड़का, नहीं, उनके लिए चरित्रवान मुंह मारने रहो का बस। शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे आप? हैं? उनके लिए मुंह मारने का शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे आप? दोनों के लिए है साहब। 25 साल के लड़के आप भी मुंह मारते हैं। मारने से बाहर निकल ही नहीं रहे तो हम क्या करें? क्योंकि आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया है कि वो कोई भी नहीं सहेगा उसको। हैं? आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, आपके लिए कोई कहे, मुझे आप अगर इजाजत दे तो मैं आपसे बहुत सख्त क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, करिए, और वो थोड़ा पर्सनल भी हो जाएगा। खूब करिए। क्या अगर आपकी बेटी होती और कोई उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता तो आपको अच्छा लगता? हमारी बेटी ऐसी होती ही नहीं कि वो यहाँ वहाँ जाती, मर्यादा में रहती। हमारे यहाँ मर्यादा ही सिखाई जाती है, एक मिनट मर्यादा में ही रहेगी वो। अगर
आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो लोग तो संतों को, कथावाचकों को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, उनको भी सर्टिफिकेट बांटते हैं। कुछ तो साधु बाबा ऐसे हैं जिनके जो जेल में है कि नहीं है, तो वो भी तो वहां पे भी तो गलत हैं लोग। जो तो गलत है बिल्कुल जेल में डालिए, नहीं तो क्या सारे और जो लोग गलत हो सही है गए? उसकी बात समझिए। क्या गलत है तो सारे जेल लोग में गलत हो डालिए। गए? तो क्या संतों पर एक बार बोल दे कि वो जो संत है वो मुंह मार रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए क्या? जो गलत है वो गलत है, उनके जो लिए आपने- सही है वो सही है। तो आप उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे किन के लिए? जो गलत हैं? भाई गलत के लिए तो बोला गया है, उन सही के संतों लिए के तो लिए बोला भी। ही नहीं गया। उन संतों के लिए भी बोलेंगे जो जेल में है, जो रेप आप- के आरोप में जेल में है, जो हत्या के आप आरोप में जेल रास्ता में है। भटक गए पत्रकार बंधु। रास्ता मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपने जिन बच्चों के जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं, मैं कहती हूँ चलो आपने बोला शादी से पहले मल्टीपल रिलेशन, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैरिज और फैमिली काउंसलर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ। मैं ऐसे पिछले 23 साल से ऐसे केसेस को देख रही हूँ जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं। मेरा आपसे सवाल है, कभी आपने उन बच्चों के साथ या लड़के या लड़कियों के साथ या उन लोगों के साथ कभी इंटरेक्ट किया जो मल्टीपल रिलेशनशिप में है? मेरा आपसे सवाल है। मेरे पास एक माँ आई अपनी बेटी को लेके, बोले गुरुजी इसको समझाओ, ये अभी 17 साल की है और ये एक लड़के से प्यार करने लग गई है। मैंने उस लड़की को समझाया कि बेटा तुम्हें पता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। बोले गुरुजी वो लड़का हमारे पास आता है, हम उसके पास जाती हैं, हमारी माँ डांटती है। अब बताइए वो लड़की को लग रहा कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन उसकी माँ को लग रहा है कि ये गलत है। तो माँ होने के नाते उसे समझाएगी, और मेरे पास आई तो मैंने भी समझाया कि बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब अभी करने की उम्र नहीं है। क्या गलत है? एक मिनट गुरुदेव, मैं डेली ऐसे पेशेंट्स को डील करती हूँ। मेरे क्लिनिक में आने वाला हर सेकंड पर्सन, जो आपने बोला, मैंने खुद इनफिडेलिटी पर आर्टिकल्स लिखे हैं, मेरे पॉडकास्ट आए हुए हैं इनफिडेलिटी पर आपकी जो लैंग्वेज है, मैं भी इनफिडेलिटी के बारे में बोलती हूँ, उनके रीजंस के बारे में बात करती हूँ। एक इंसान अगर एक गलत रास्ते पर, या अगर कोई शराब पी रहा है, कोई ड्रग्स कर रहा है, अगर कोई मल्टीपल रिलेशनशिप पे भी जा रहा है, तो उसका एक रीजन है। पर उस रीजन को आप बच्चे को कैसे बताएंगे और कैसे समझेंगे? पहले आपको उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। अगर वो ज्ञान आपको ही नहीं है तो आप जनता को कैसे बताएंगे? कोई भी अगर सही या गलत रास्ते की आप बात करते हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो सही और गलत रास्ते का चयन एक तो बच्चे खुद भी करते हैं और एक माँ बाप होने के नाते और गुरु होने के नाते हम भी करते हैं। बट आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा तो हमने बहुत बात करी। हमारी भाषा से दिक्कत है, लेकिन आपको वो अर्ध नग्नता से जरा भी दिक्कत नहीं है। क्यों? मुझे कोई भी इंसान कुछ भी करता है उससे दिक्कत नहीं है सर।